दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों इंडियन ब्लॉकचेन एमएसटी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। इसमें आप सीखेंगे कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ई केवाईसी कैसे करें, ट्रस्ट वॉलेट में एमएसटी चेन को कैसे ऐड करें और नोड कैसे परचेज करें। तो दोस्तों बता देते हैं आपको, एमएसटी ये ब्लॉकचेन है, ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है। और इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से पूरी जानकारी का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं, इसमें रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में कोई भी एक रेफरल लिंक होगा, जिन्होंने भी आपको रेफरल लिंक भेजा है उनके रेफरल लिंक से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए हम रेफरल लिंक के लिए चलते हैं कि रेफरल लिंक हमें कहां से मिलेगा। तो रेफरल लिंक पर भी क्लिक कर देंगे तब भी आप सीधे साइट पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए रेफरल लिंक ये है, इस रेफरल लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर रेफरल लिंक नहीं है आपके पास में तो डिस्क्रिप्शन में से आप ले सकते हैं, अदरवाइज अभी किसी मिलने वाले से आप अपने से ले सकते हैं जो कि पहले से रजिस्टर्ड हो। तो चलिए जैसे रेफरल लिंक पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को सिंपल फॉर्म है, इसको आप भर देंगे। यहां आप नाम डालेंगे जिस नाम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नाम आपका इसमें जेन्युइन होना चाहिए क्योंकि इसमें ई केवाईसी होता है। फर्स्ट नेम पे आप अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे। सेकंड नेम पे आप अपना सेकंड नेम आप यहां से डाल देंगे जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। यहां आप मेल आईडी डाल देंगे, जिस मेल आईडी को आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आप यहां से मेल आईडी डालेंगे और आप पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए और @ या हेज का कोई सिंबल होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और कम से कम 8 डिजिट का 8 अक्षर का होना चाहिए। उसके बाद आप कंट्री से, किस कंट्री से, तो मोस्टली इंडिया से है तो आप यहां से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया को टाइप करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। तो जैसे ही ये लिस्ट में से क्लिक किया उसके बाद में फिर आएगा आपका स्टेट आएगा। आप यहां से स्टेट लेंगे, जिस स्टेट के आप रह रहे हैं लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप सिटी लेंगे, इस सिटी को आप यहां से सिटी लेंगे, जो भी है लिस्ट में से सिटी आ जाएगा, सिटी लिया। उसके बाद आप यहां से एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस दिया हुआ है उसमें एड्रेस ले सकते हैं, एड्रेस टू ले सकते हैं, जो भी आपका दिया हुआ है उस एड्रेस को यहां से डालेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपका पहले से रेफरल कोड है वो आ ही जाएगा। यहां आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में 991 पहले से लगा हुआ है, आपको 91 नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको मोबाइल नंबर लेना है। यहां से मोबाइल नंबर लिया और उसके बाद में आप यहां से कैप्चर, जो नीचे कैप्चर आ रहा है आप उस कैप्चर को डालेंगे। हर बार नया कैप्चर आता है, ये आपने यहां से कैप्चर डाला। उसके बाद फिर ये आ रहा है आई एग्री का एग्रीमेंट आ रहा है, आप इस एग्रीमेंट को यहां से लेंगे और आप यहां से कर देंगे रजिस्ट्रेशन। जो भी आप मेल आईडी अपना यूज करना चाह रहे हैं, एक मेल आईडी एक ही बार यूज होगी, एक केवाईसी एक ही बार यूज होगी। ये दिया, इसके बाद में यहां से गए हम, इसको सेव कर लिया। ये पहला प्रोसेस हो गया कि यहां से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अब आ रहा है आपका, ये आ रहा है केवाईसी के लिए। तो यहां केवाईसी किस तरीके से होगी, बहुत सिंपल है। ई केवाईसी है, यहां कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना। ई केवाईसी का मतलब ये वेरीफाई करना है आपको। जैसे आप केवाईसी पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले फर्स्ट नंबर को आपको पूरा करना है जो आधार का है। इस जगह पे आधार आपका सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ आप आधार नंबर डालेंगे और यहाँ आप कैप्चर डालेंगे, कौन से वाला जो नीचे आएगा उस कैप्चर को डालेंगे और यहाँ से सेंड कर देंगे ओटीपी। तो आपके मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। चलिए यहाँ से चलते केवाईसी करते हैं। केवाईसी के लिए आपने यहाँ आधार डाला, आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है पहले से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए ओटीपी आ गया, यहां ओटीपी डालेंगे, 1 टाइम पासवर्ड होता है। अब यहां से आपका ओटीपी डालते हैं यहां से। देखिए आधार आपका सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप, आ गया पैन कार्ड के लिए। अब यहां डालते हैं पैन कार्ड। यहां से पैन कार्ड डालने के बाद आप सबमिट करेंगे, ये सक्सेसफुल हो गया। अब आप देखेंगे कि यहां आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो चुका है, ये लिखा हुआ आ रहा है, योर केवाईसी वेरिफिकेशन हैज बीन डन। यहां से कंप्लीट हो गया है।
अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप पे चलना है। देखिए पहला स्टेप रजिस्टर का सक्सेसफुल हो गया, दूसरा स्टेप केवाईसी का सक्सेसफुल हो गया, तीसरे स्टेप पे चलते हैं कि हम टेस्ट वॉलेट के अंतर्गत एमएसटी चेन को किस तरीके से ऐड करेंगे। अभी इसलिए ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि इसका वॉलेट अभी नहीं आया, जब वॉलेट आ जाएगा तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए चलते हैं ऐड करने के लिए। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे टेस्ट वॉलेट पे। देखिए हमने खोला ये टेस्ट वॉलेट। अब टेस्ट वॉलेट में कहां जाएंगे, सब होम पे जाने के बाद सबसे नीचे जाएंगे और सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं कि कहां मैनेज क्रिप्टो पे। तो यहां जो मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक किया तो आप ये देखेंगे मैनेज क्रिप्टो के सामने एक प्लस का निशान है, इस निशान पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस निशान पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ, टोकन ऐड करने के लिए, नेटवर्क ऐड करने के लिए। तो हमको सेलेक्ट कौन सा करना है, नेटवर्क ऐड वाला करना है। इसको टोकन को नहीं करना, नेटवर्क ऐड वाला करना है। तो यहां से हम नेटवर्क ऐड पे गए, इसको टोकन ऐड को नहीं करना, नेटवर्क को करना है इसको। चलिए नेटवर्क पे गए। नेटवर्क पे जाने के बाद में इस तरह का ऑप्शन आना है। जो ये ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन के अंतर्गत हमें यहां कुछ नहीं करना और यहां कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, यहां नाम डालना है। तो यहां क्या नाम डालना है, इस नाम को आप ध्यान से देखो कि ये नाम यहां डालिए कि एमएसटी ब्लॉकचेन डाल लीजिए। एमएसटी कैपिटल में बना लो, उसके बाद में ब्लॉकचेन का बी कैपिटल बना लो, ब्लॉकचेन। इस जगह पे सिंबल क्या डालना है, इस जगह पे सिंबल डालना है एमएसटीसी। उसके बाद में नोड यूआरएल कहां से लेके आना है, नोड यूआरएल जिन्होंने आपको रेफरल लिंक भेजा है उन्होंने भेज दिया होगा। अगर वहां से नहीं मिला है तो इस डिस्क्रिप्शन में ही आप वहां से नोड यूआरएल ले सकते हैं। नोड यूआरएल या व्हाट्सएप है, जैसे कि मैं व्हाट्सएप से लेता हूं, जैसे ये दिया हुआ है, यहां से नोड यूआरएल को कॉपी करना है। नोड यूआरएल को कॉपी किया, फिर आप डालेंगे यहां से नोड यूआरएल में डालेंगे। उसके बाद में ऑप्शनल है एक्सप्लोरर यूआरएल, लेकिन फिर भी आप डाल के रखिए। यहां से उसी मैसेज में एक्सप्लोरर यूआरएल मिल जाएगा। ये मैसेज आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। ये थर्ड पार्ट चल रहा है, यहां से किया, सबमिट किया। सबमिट के बाद में देखिए मैसेज आएगा, ये आ गया चेन एडेड सक्सेसफुली। यहां चेन ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे। हम इस तरीके से गए और जाने के बाद में ये एमएसटी यहां आ गया और आप नीचे भी देख सकते हैं एमएसटी। ये देखिएगा इस तरीके से एमएसटी कौन आ गया इसके अंतर्गत, ये आ गया है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रिसीव एड्रेस आएगा। यहां से आप रिसीव पे जाएंगे और इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। यहां से इसको कॉपी किया, इस एड्रेस को कॉपी किया, तो देखिए कि यहां से आपका वॉलेट ऐड हो गया। वॉलेट ऐड होने के बाद में ये आपका वॉलेट दिखा रहा है। वॉलेट दिखाने के बाद में हम यहां से परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद यहां से आप देखेंगे क्या क्या दिखा रहा है। परचेज करने से पहले आपका ये दिखा रहा है, एक नोट की कीमत दिखा रहा है, 18% जीएसटी दिखा रहा है, ये टोटल दिखा रहा है और इस वॉलेट पर ये परचेज होगा। अब इस जगह पे जैसे ही हम परचेज करेंगे तो इसका बिल जनरेट होगा, जो आपकी मेल आईडी पे आएगा। पे नाउ किया, पे नाउ में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इन ऑप्शनों में से देखिए कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसको आप यूज करते हैं उसको ले सकते हैं। अगर आप इस वाले मोबाइल में पेमेंट नहीं, आप दूसरे मोबाइल में आपका खुला हुआ है, तो आप यहां से ले सकते हैं ऐप एंड यूपीआई। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पूछेगा आपकी यूपीआई आईडी पूछेगा, उस यूपीआई आईडी को डाल देंगे। तो जिस मोबाइल पे भी यूपीआई आईडी खुली हुई है उस पर वेरिफिकेशन पहुंचेगा, आप वहां से वेरीफाई कर देंगे तो आपका परचेज हो जाएगा। देखिए मैं गूगल पे, फोन पे से परचेज कर रहा हूं, तो किस तरीके से परचेज कर रहा हूं मैं, यहां हमने डाला गूगल पे, मैं गूगल पे से ले रहा हूं, तो गूगल पे खुल जाएगा ऑटोमेटिक। इस मोबाइल में कनेक्ट होगा वो वाला। यहां से जैसे हमने इसको खोला, इसको खोलने के बाद में इस जगह पे हम चलते हैं। ये पेमेंट का आ गया, 1190 रुपए 77 रुपए से पेमेंट का आ रहा है। किस बैंक को सेलेक्ट करना है वो आप अपने बैंक यहां से सेलेक्ट कर लेंगे पेमेंट के लिए। उस बैंक से ये पेमेंट कट जाएगा। जैसे मैंने इसको लिया ए फाइनेंस बैंक से, यहां से कोड डाल देंगे, जो भी आपका सीक्रेट कोड है उसको डाला और यहां से पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में ये परचेज हो जाएगा। देखिए पेमेंट कंफर्म हो चुका है और पेमेंट कंफर्म होने के बाद में अब ये परचेज का आ जाएगा। टोटली आपका एक नंबर में जीएसटी का बिल जनरेट हो गया होगा। देखिए यहां से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, यहां से परचेज हो गया। परचेज होने के बाद में हम देखेंगे कहां से ये परचेज किस तरीके से होगा, यहां से दिखा देगा। देखिए जितना भी आपने फ्रैक्शन परचेज किया है उस फ्रैक्शन को यहां दिखा देगा। अभी एक फ्रैक्शन को परचेज किया है तो एक को यहां से दिखा दिया है। अब इसका जो बिल है वो भी बिल आपका मेल आईडी पे पहुंच गया होगा, जो भी मेल आईडी डाली है उस पर बिल पहुंच गया होगा। अगर आप जीएसटी पे हैं, अगर आपके पास में जीएसटी है तो आपका जो जीएसटी कटा है उस जीएसटी का क्लेम भी कर सकते हैं, आपको जीएसटी वापस मिल जाएगी। तो ये रहा आपका इस तरीके से। अब चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए बहुत आसानी से
कि आपका एक तो रजिस्ट्रेशन हो गया और आपका EKYC हो गया और टेस्ट वॉलेट में चेन ऐड हो गई और नोड आपका परचेज हो गया। इस तरीके से और रिपीट करना चाहें तो फिर आप परचेज रिपीट कर सकते हैं यहाँ से परचेज करने के लिए। अगर अभी भी आपको और भी नोड परचेज करने हैं तो देखिए किस तरीके से होंगे, जैसे पहला हुआ है ठीक इसी तरीके से होंगे। अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बार बार अगर आपको परचेज करने हैं तो यहाँ से परचेज पे जाएंगे और फिर आपका वही ऑप्शन आ जाएगा परचेज करने के लिए, तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। रेफरल लिंक अगर आपको किसी ने भेजा तो ठीक है, अगर नहीं भेजा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रेफरल लिंक भी मिल जाएगा और आपका URL भी मिल जाएगा, सारा कुछ आपको वहां से मिल जाएगा। और इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो उसका वीडियो भी रेफरल में मिल जाएगा, वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू।